Non-stop 100. जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर असमंजस। आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पार्टी के रुख को विधायकों से साझा करेंगी महबूबा मुफ्ती। गठबंधन पर महबूबा की बेरुखी के बाद बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सरकार पर फैसला लेने के लिए मांगा 10 दिन का वक्त। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट और आर्थिक मामलों पर केंद्रीय कमेटी की अहम बैठक। बजट से पहले सरकार आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले की उम्मीद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की असम, पश्चिम बंगाल और केरल के पार्टी महासचिवों के साथ अहम बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति को लेकर बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अहम बयान। कहा 2017 के चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरेगी समाजवादी पार्टी। घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करने का दावा। अररिया से आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने विधायक बेटे सरफराज आलम पर लगे छेड़खानी विवाद का किया बचाव। कहा नशे में थे। छेड़खानी का आरोप लगाने वाले दंपति। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा मुझे अपमानित करने के लिए सरफराज को जेडीयू से किया सस्पेंड। नागपुर में सरकारी अफसर को धमकाने के आरोप में शिवसेना के एमएलए बालू धनोरकर गिरफ्तार। सैंड माफिया पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने दलित वर्गों के लिए नई स्कीम को लॉन्च किया। कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी सरकार। राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। मुआवजा देकर खेती की जमीन पर उद्योग लगाने की इजाजत। कुछ दिन पहले राबड़ी ने संघ के बूढ़े लोगों के निक्कर पहनने पर किया था हमला। राबड़ी ने कहा था आरएसएस के बुजुर्ग नेताओं को निक्कर पहनने में शर्म नहीं आती। आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय का आरक्षण के लिए आंदोलन जारी। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने आंदोलन कर रहे नेताओं से की मुलाकात। धार के भोजशाला में एक ही वक्त में वसंत पंचमी और नमाज अदा करने पर फिर तनाव। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की। बीएसएफ, अगरतला पुलिस और कस्टम के ज्वाइंट ऑपरेशन में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद। बीएसएफ ने 23,700 बोतलों को किया जब्त। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 12,000 होमगार्ड ड्यूटी से नदारद। वेतन में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान। आज से ऑटो एक्सपो 2016 का आगाज। एक्सपो में पहले 2 दिन मीडिया और कारोबारी विजिटर्स के लिए खुले। 5 फरवरी से आम लोगों के लिए शुरू होगा ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो 2016 के दौरान नोएडा और दिल्ली के बीच पीक आवर में डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने का फैसला। नियम 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लागू। जीका वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। राजधानी के अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश। आईबी और गोवा एटीएस ने वास्को रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध को पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक अभी आईएसआई से जुड़े होने की पुष्टि नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल से अजहर नाम का आईएसआईएस का एक और एजेंट गिरफ्तार। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा। पठानकोट से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। मजदूर बनकर रह रहा था इरशाद नाम का शख्स। स्मार्टफोन में कई अहम ठिकानों की तस्वीरें कैद। असम के कोकराझार से आतंकी गिरफ्तार। अवैध हथियार समेत दस्तावेज बरामद। पुलिस का दावा गिरफ्तार आतंकी के ट्रेनिंग कैंप चलाने में अहम भूमिका। पूछताछ में कई खुफिया जानकारियां हासिल। बाड़मेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए डाक विभाग के 2 कर्मचारियों को लेकर जयपुर रवाना हुई स्पेशल ब्रांच की टीम। सोमवार हुई थी गिरफ्तारी। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका। ब्रिटिश सरकार ने डी कंपनी के आर्थिक लेन देन पर लगाया बैन। ब्रिटेन के राजकोषीय विभाग ने 27 जनवरी 2016 को बनाई आर्थिक प्रतिबंध वाली लिस्ट। दाऊद से संबंधित हर तरह के आर्थिक लेन देन पर प्रतिबंध। डी कंपनी को किसी भी देश से ब्रिटेन में नहीं ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। लेन देन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा ब्रिटेन। दाऊद पर बैन लगाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कराची में ही रहता है अंडरवर्ल्ड डॉन। कराची के 4 पतों का भी जिक्र किया। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ब्रिटेन में दाऊद के पास करीब 17 प्रॉपर्टी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा। नवाज शरीफ को अपने घर में ही मिली नसीहत। पाकिस्तान की संसदीय कमेटी ने कश्मीर में आतंकियों को मदद नहीं करने की दी सलाह। पाकिस्तानी संसदीय बोर्ड ने शरीफ सरकार से कहा कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने से परहेज करें। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकी संगठनों को समर्थन नहीं देना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया, कश्मीर में आतंकियों की मदद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है। बगदादी के टारगेट हिंदुस्तान को फेल करने के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आईएस के झांसे से नौजवानों को बचाने के लिए सक्रिय होगी मौलाना ब्रिगेड। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए अभिनेता अनुपम खेर को नहीं मिला पाकिस्तान जाने का वीजा। आयोजकों ने कहा, नाम हटाने को कहा गया था। अनुपम खेर ने आवेदन नहीं करने के पाक उच्चायोग के दावे को किया खारिज। कहा, मोदी और कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बोलने से हुआ ऐसा सलूक। अनुपम खेर के साथ 17 और लोगों ने कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने का वीजा का आवेदन किया था। अनुपम को छोड़ बाकी सभी को मिला वीजा। पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा, कलाकारों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। अनुपम को मिलना चाहिए था कराची का वीजा। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों का आज हड़ताल का 8वां दिन। NH24 पर जाम लगाएंगे एमसीडी कर्मचारी। हड़ताल खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन। ऑड इवन के फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार को अब तक 7,000 लोगों ने भेजे सुझाव। विज्ञापन देकर सरकार ने मांगे थे सुझाव। दिव्यांश मौत मामले में रेयान स्कूल पर कसेगा शिकंजा। स्कूल के कुछ और अध्यापकों और इलाज करने वाले डॉक्टर्स से होगी पूछताछ। आप विधायक विशेष रवि के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज। पार्टी के लिए चंदे के नाम पर जबरन उगाही का आरोप। विवादों में दिल्ली सरकार का एक और फैसला। इंजीनियर को बनाया गया पीडब्ल्यूडी विभाग का सचिव। स्वास्थ्य विभाग के सचिव बनाए गए आरएएस अधिकारी। यूपी के कानपुर में गोश्त व्यापारी की कार से 10 लाख गायब। चोरों ने कार के शीशे तोड़कर रुपयों से भरा बैग लूटा। राजस्थान के चूरू में 8 साल की बच्ची के साथ रेप। स्कूल के टीचर पर लगा बलात्कार का आरोप। जयपुर के कोटपुतली में जेवरात लूटने के लिए महिला का कत्ल। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के कानपुर में बच्चा चोरी का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज जारी। डॉक्टर से इलाज कराने के बहाने बच्चे को लेकर फरार हुई महिला। पटना में दिन दहाड़े श्रुति नाम की लड़की की हत्या का मामला सुलझा। शादी.com के जरिए हत्यारे के संपर्क में आई थी लड़की। पटना पुलिस का दावा, एक कारोबारी के संपर्क में आने की बात का खुलासा होने के बाद आरोपी रजनीश ने युवती को मारी गोली। फरीदाबाद के रहने वाले दीदार सिंह की सरकार से गुहार। बेटी के ससुराल वालों ने धोखे से बेटी को भेजा जर्मनी। रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर है गुरप्रीत। हरियाणा के करनाल में चोरों ने एक ही रात 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी आजाद। यूपी के बलिया में गैंगरेप और हत्या की शिकार लड़की के परिवार वालों का डीएम दफ्तर के बाहर धरना। पुलिस पर आरोपियों से मिले होने का आरोप। बिहार के बक्सर से 10 साल पहले गायब हुई बच्ची सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर से बरामद। बच्ची को परिवार के हवाले किया गया। 10 साल पहले घर से गायब हुए थे भाई बहन। यश नाम के भाई का नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के तरनतारण में पुलिस से परेशान होकर एक युवक ने की खुदकुशी। गेहूं चोरी के आरोप में पुलिस पर मृतक को परेशान करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर मेडिकल स्टोर से चोरी। 30,000 नकद लेकर फरार हुए चोर। रांची में नामकुम रेलवे स्टेशन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। हादसे के शिकार युवक को 2 घंटे तक नहीं मिली कोई मदद। युवक ने तोड़ा दम। यूपी के बागपत में एक पंचायत ने महिला की जान की कीमत 10 जूतों से लगाई। दहेज के लिए हत्या करने पर पति को 10 जूते मारने की दी सजा। पंजाब के पटियाला में टोल प्लाजा में निजी बस चालकों की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और पथराव का सीसीटीवी फुटेज जारी। दिल्ली के पालम फ्लाईओवर के पास स्विफ्ट कार जलकर हुई खाक। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। ओडिशा से संभलपुर में 2 लापता लड़कों का शव बरामद। पुलिस ने नहर के पास से शवों को किया बरामद। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में यज्ञ पंडाल में आग लगने से मची अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के हुबली में 2 बाइक चोरों को पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के पास से 15 बाइक बरामद। मैनपुरी में बीडीसी सदस्यों के अगवा होने का गरमाया मामला। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। मथुरा जिला अस्पताल से 3 दिन का नवजात बच्चा चोरी। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा।
मथुरा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोतवाली पर प्रदर्शन, थाने का घेराव करने की धमकी। बुलंदशहर में गरीबी से लाचार मां ने 2 नवजात जुड़वा बच्चियों को अपनाने से किया इनकार, महिला डॉक्टर ने ली परवरिश की जिम्मेदारी। सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन में सीट के नीचे बैग से मिली नवजात बच्ची, हापुड़ के पास यात्रियों ने पुलिस को दी सूचना। लखीमपुर खीरी में निजी बस से टकराया गन्ने से भरा ट्रक, हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत, कई यात्री घायल। फर्रुखाबाद में छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में की गई हत्या। ग्रेटर नोएडा की दादरी में मुठभेड़ के बाद पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे लुटेरे, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। रामपुर के कई गांवों में इन दिनों तेंदुए के आतंक से परेशान लोग, 5 लोगों को अब तक घायल कर चुका है तेंदुआ। चित्रकूट में स्टोन क्रशर मिल पर बदमाशों ने बोला धावा, मिल में तैनात 3 सुरक्षा गार्डों से मारपीट कर उनके हथियार लेकर फरार हुए बदमाश। अलवर में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज में मोटर लगाने के दौरान करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। पटना में नए सचिवालय में आग लगने से अफरा तफरी, आग के कारणों का भी पता नहीं चला। भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बिहार के 60 दलित छात्रों ने दी खुदकुशी की धमकी, नीतीश सरकार से फंड न मिलने पर कॉलेज ने सभी को वापस घर भेजा। मुगलसराय स्टेशन पर जीआरपी ने दलालों के चंगुल से 4 नाबालिग लड़कियों को रिहा कराया, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर में बंदरों को भगाने के दौरान एक शख्स की छत से गिरकर मौत, बंदरों के झुंड ने बोला था हमला। अलवर में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। अलवर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता पकड़ा गया इंजीनियरिंग का छात्र, लोगों ने जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। जयपुर के कोटपुतली में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। फतेहपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले बीडीसी सदस्य को जान से मारने की मिली धमकी, एसपी के पूर्व विधायक समेत 4 पर केस दर्ज। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सारिस्का में पक्षी मेला 2016 का आयोजन, 200 प्रजाति के 20,000 से ज्यादा पक्षियों को देखने का मौका। कनाडा के मरखाम सिटी के मेयर का भारत दौरा, कहा हमारे यहां कारोबार की अपार संभावनाएं। मरखाम के मेयर फ्रैंक स्कैर्पिटी ने कहा मरखाम कनाडा का हाईटेक कैपिटल, अपने यहां बेहतर माहौल की बात कही। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आगाज, हरियाणा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता धर्मेंद्र ने किया उद्घाटन, समारोह में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस पर आकर्षण का केंद्र बना युवराज झोटा, मलेशिया की एक कंपनी से 9 करोड़ का ऑफर, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। विराट कोहली की अनुष्का शर्मा से रिश्ते में खटास की खबरें, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई ब्रेकअप की खबरों की न विराट और अनुष्का ने पुष्टि की और न ही खंडन। आईपीएल के सीजन 9 में सुरेश रैना बड़ी भूमिका में दिखेंगे, पहली बार टूर्नामेंट में शामिल गुजरात लायंस को कप्तानी का जिम्मा। सुरेश रैना का बयान, धोनी को रोकना होगा मुश्किल, टीम इंडिया की जमकर तारीफ की, बोले वर्ल्ड T20 के लिए तैयार हैं हम। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, आखिरी लीग मैच में वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराया। ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद सारे भारतीय खिलाड़ी घर लौटे, अब श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस से कुछ दिन पहले का ब्रेक, 7 फरवरी को पुणे में टीम फिर से जमा होगी। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच